अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है स्कूल से आकर, और स्कूल से आते ही आज मैं काम वगैरह करने लग गई थी क्योंकि आज मुझे तैयारी करनी है और मुझे जाना है लाहौर यानी अपने मेके। तो बस इसी सिलसिले में मैं जल्दी जल्दी तैयारियाँ कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आकर मैंने अपने हस्बैंड के 2-3 सूट लटकाए हैं प्रेस करके, ताकि उनको मेरे पीछे से दिक्कत ना हो। और उसके बाद मैं अपना भी एक सूट प्रेस कर लूँगी क्योंकि मैंने ये कल पहन कर जाना है। तो बस पहले ये तैयारी करूँगी, उसके बाद मुझे पैकिंग करनी है। और फिर आज किचन में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है क्योंकि किचन में भी मैंने आज उनके लिए 2 सालन बना के रखने हैं। इस तरह सालन बने होंगे तो फिर वो सिर्फ रोटी लेकर आया करेंगे बाहर से, और घर में सालन गर्म करके तो वो खाना खा लिया करेंगे। तो 2 सालन मैंने बनाए हैं, तो उसके लिए सब्जियां वगैरह भी मैंने बना ली हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने करेले आकर छील कर मैंने इनको नमक लगा कर रख दिया था। तो बीज वगैरह भी मैं करेलों के साफ़ कर देती हूँ, और फिर मैंने इनको नमक लगाकर तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दिया। और फिर इनको बाद में मल मल के धोया, और धोने के बाद इनको दबा दबा के मैंने निचोड़ा है ताकि इनका पानी जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए और करेले हमारे बिल्कुल ड्राई हो जाए। और इसके साथ साथ मैंने टमाटर, प्याज और तोरी की सब्ज़ी भी बनाई है, और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना लिया है। तो मैं आज बनाऊंगी एक तो तोरी का सालन और दूसरा मैं करेले का सालन बनाऊंगी। और करेले में मैं अकेले नहीं बना रही, तो करेले में मैं शामिल करूंगी चने की दाल। तो वो मैंने बॉयल होने के लिए रखी हुई है। तो चने की दाल और करेले बहुत ही मज़े का सालन बनता है। तो ये दोनों गर्मियों की सब्ज़ियां हैं, और अभी आज हमने पहली दफ़ा ही ये खानी है इस सीज़न में। यानी दोनों सब्ज़ियां आज मैं फ़र्स्ट टाइम ही इस सीज़न में बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखें जी, चने की दाल मैंने बॉयल होने के लिए रखी हुई है, और ये मैंने काफ़ी देर पहले से भिगो कर रखी थी। तो ज़रा जब ये फूल गई थी तो तब मैंने इसे थोड़ा सा नमक डालकर बॉयल होने के लिए रख दिया। तो मैंने इसको इसलिए ऐसे करके यानी रखा है, प्रेशर कुकर में मैं इसे बॉयल नहीं कर रही क्योंकि ज़्यादा दाल गल ना जाए। तो हमें दाल थोड़ी सी गली हुई भी चाहिए और थोड़ी खड़ी खड़ी भी चाहिए। तो यहाँ पर तोरी की सब्ज़ी सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ, और उसके लिए मैंने मसाला भूना है जैसे हम भूनते हैं। और बाद में मैंने इसमें तोरी की सब्ज़ी ऐड की है, और साथ ही मैंने इसमें थोड़े से प्याज ऐड कर दिए हैं। तो इस तरह से प्याज अगर तोरी की सब्ज़ी में शामिल करें ना, तो बहुत ही मज़े की तोरी की सब्ज़ी लगती है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये प्याज जो है ना, ये खड़े खड़े से रहते हैं इस सालन में, और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो बस इसको अब दम पर ही मैं पकाऊंगी, इसमें मैं कोई पानी वगैरह ऐड नहीं कर रही। तो इसको मैं ढाँप कर रख दूँगी। और दूसरे चूल्हे पे मैं बना रही हूँ सवैयाँ, और मैं आज मीठी सवैयाँ बना रही हूँ बग़ैर दूध के। तो इनको सवैयों का ज़र्दा भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन हम इन्हें बस ऐसे ही यानी मीठी सवैयाँ ही बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसमें 2 इलायची डाली, और फिर मैंने अच्छी तरह से इनको तोड़ लिया था सवैयों को। और फिर मैंने इनको अच्छी तरह से ऑयल में भूना है। और भूनने के बाद मैंने हस्बे पसंद इसमें चीनी ऐड की है, और साथ ही मैंने इसमें हाफ़ कप के जितना पानी ऐड किया है। और अब इसको हमने दम पर पकने के लिए रख देना है। और ये इनको ना आपने ऑयल में भूनना ज़रूरी है, वरना सवैयाँ जुड़ जाएंगी। मुझे दूध वाली सवैयों की निस्बत ये वाली सवैयाँ ज़्यादा पसंद हैं, तो मैं अक्सर अपने लिए ऐसी सवैयाँ बना लेती हूँ। लेकिन आज ये फरमाइश मेरे हस्बैंड ने की है, तो इसलिए फिर मैं उनके लिए ये बना के रख रही हूँ कि अगर मेरे पीछे से उनको कोई मीठा वगैरह खाना हुआ तो वो ये खा लेंगे। तो बस मैं थोड़ी सी ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही, क्योंकि हम मीठा बहुत कम खाते हैं, तो कभी कभी ही खाते हैं, और इसलिए फिर मैं इसको कम ही बना रही हूँ। तो बस पानी वगैरह इसमें अच्छी तरह से शामिल करके मैंने इसे थोड़ा सा चम्मच चलाया है ताकि हर तरफ से सवैयों को अच्छी तरह से हीट पहुंच जाए। और फिर उसके बाद मैंने इनको ढाँप कर रख दिया, और ये दम पर बनेंगी और इस तरह से बहुत ही अच्छी तैयार होंगी। तो बस इनको मैं रखती हूँ ऐसे ढाँप कर, और उतनी देर में मैं अपनी दूसरे सालन की तैयारी करती हूँ। तो दम पर कोई भी चीज़ बनाई जाए वो बहुत ही मज़े की बनती है। मैं अमूमन जो भी सालन वगैरह बनाती हूँ तो वो भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, यानी पानी में बहुत कम ऐड करती हूँ, और फिर उनको हल्की आंच पर पकने के लिए रख देती हूँ। इस तरह पकने से एक तो ये कि टाइम तो चीज़ ज़्यादा लेती है, लेकिन
मज़े की भी बहुत बनती है। तो मुझे यहाँ पर पानी थोड़ा सा कम लगा था, तो फिर मैंने इसमें 2 घूंट पानी के और ऐड किए थे और बस इसको मिक्स करके अब मैं दम पर रख दूँगी और ये बन जाएंगी। और उतनी देर में मैं सालन चेक करूँगी। तो यहाँ पर तोरी का सालन भी मेरा अच्छा खासा तैयार हो रहा है। तो बस इसको भी मैं ज़रा सा चम्मच हिलाऊंगी और फिर से ढाँप कर रख दूँगी। तो ये पकता रहेगा, तब तक मैं आटा गूँधूँगी क्योंकि आटा भी गूँधने वाला है। तो बस ये सेवइयों को दम आ चुका था, तो मैंने सोचा कि इसे देख लूँ। तो यहाँ पर देखें कितनी मज़े की सेवइयाँ तैयार हो गई हैं और ये बिल्कुल खिली खिली और अलग अलग सेवइयाँ हैं, यानी इनका कोई हलवा वगैरह नहीं बना। ये बहुत प्यारी और मज़े की सेवइयाँ तैयार हुई थी। और मैंने इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाले क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी, इसलिए मैंने वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह कोई ना काटे हैं और ना ही इसमें ऐड किए हैं। तो बस यहाँ पर मेरा तोरियों का सालन तैयार हो गया था। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी धनिया और सब्ज़ मिर्चें। और सब्ज़ मिर्चें मैं इस पर काट के ऐड नहीं कर रही, साबुत ही ऐड कर रही हूँ। और बस इसको मिक्स करूँगी और इसको 3 से 4 मिनट और दम दूँगी तक, ताकि ये सही से पक जाए सालन। और दूसरी तरफ मैंने ऑयल रख दिया है देगची में, क्योंकि अब मैं करेलों को फ्राई करने वाली हूँ। तो चने की दाल और करेले की सब्ज़ी ये दोनों हमारी फेवरेट हैं गर्मियों में। तो या तो हम करेले गोश्त बनाते हैं और या फिर चने की दाल और करेले बनाते हैं। तो ये दोनों ही बहुत मज़े की बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गरम किया है और ऑयल में मैंने ऐड कर दिए हैं करेले। और करेले मैंने यहाँ पर 1 किलो लिए थे, तो इनके बीज और छिलके वगैरह उतार के, तो ये बस इतने से ही करेले बचे थे, तो वो मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें। और अब करेलों को हमने करना है मीडियम ब्राउन, यानी मैं करेलों को डार्क ब्राउन नहीं करती जैसा कि बहुत से लोग कर लेते हैं। तो मुझे इस तरह डार्क ब्राउन करेले पसंद नहीं हैं, तो मैं इनको मीडियम ब्राउन करूँगी। लेकिन हमारे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, तो इसका एक सीक्रेट है, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे करेले जो हैं वो कड़वे नहीं बनते। और कोई भी वो लोग भी जो कि करेले नहीं खाते ये कह कर के करेले कड़वे होते हैं, तो यकीन करें वो भी करेले खा लेंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि ये करेले कड़वे क्यों नहीं बने। तो खैर मैं इसी तरह से बनाती हूँ, लेकिन मैं 2 तरीके इस्तेमाल करती हूँ कि जिससे करेले जो हैं वो कड़वे ना बने। तो आज मैं एक तरीका इस्तेमाल करूँगी और एक तरीका मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पर पहले तो मैं इनको अच्छी तरह से करूँगी मीडियम ब्राउन। तो बस ये करेले हमारे हो गए हैं ब्राउन, लेकिन अभी थोड़ी सी कसर थी, तो मैं इनको लगातार चम्मच चला चला के मीडियम ब्राउन कर रही हूँ। क्योंकि अगर चम्मच रोक देंगे ना, तो कहीं से करेले ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे और कहीं से ग्रीन ग्रीन रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना, इसलिए मैं इनको लगातार चम्मच चला रही हूँ और इनको मैं हर तरफ से इक्वली मीडियम ब्राउन कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी हो चुके हैं मेरे करेले बिल्कुल रेडी। तो अब मैं इनमें ऐड करूँगी प्याज। और यही यहाँ का सीक्रेट है करेलों का, कि अगर हम इस स्टेज पर प्याज ऐड कर दें करेलों में और फिर इसको करेलों के साथ थोड़ी देर के लिए भूनें, यानी इतने के प्याज हमारे जो है ना वो एक ट्रांसपेरेंट हो जाएं और यानी सॉफ्ट भी हो जाए और इनका पानी जो है वो मुकम्मल ड्राई हो जाए। तो यानी प्याज जो है ना वो अच्छे खासे हमारे सॉफ्ट हो जाने चाहिए। और करेलों के अंदर ही हम इन्हें भी फ्राई करेंगे, तो इस तरह से प्याज हमारे जो है ना ये करेलों की कड़वाहट को ख़त्म कर देंगे। इस तरह करेले जो हैं वो कड़वे नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर जब प्याज हमारे थोड़ी देर के लिए फ्राई हो गए, तो फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। और अब टमाटर डालकर भी वही काम करना है जो हमने करेलों में प्याज डालकर किया था, यानी इनको भी हमने अभी तक अच्छी तरह से फ्राई करना है और यहाँ तक कि टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तो साथ ही मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं ताकि ये भी फ्राई हो जाएं। तो बस अब इनको भी मैं चम्मच चला चला के लगातार फ्राई कर लूँगी। तो जब हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे, तो अब हमने इसमें ऐड कर देनी है दाल, जो कि हमने बॉईल करके रखी थी। चने की दाल ऐड कर दी और साथ ही अब इसमें जाएंगे हमारे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में नमक, मिर्च, हल्दी अपने टेस्ट के मुताबिक, और इसके अलावा मैं इसमें हाफ टीस्पून ले रही हूँ सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर और नमक
हस्बे ज़ायक़ा ही जाएगा इसमें, क्योंकि दाल में भी हमने ऐड किया था और करेलों को भी लगाया था। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया साबुत भी डाल रही हूँ और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा साबुत डाल रही हूँ। ये इसमें बहुत ही मज़े का लगता है। सूखा धनिया साबुत मैं कम ही सालनों में डालती हूँ, लेकिन इसमें ज़रूर डालती हूँ, इसमें मुझे अच्छा लगता है। तो अब बस साथ ही मैंने इसमें सब्ज़ धनिया भी डाल दिया है और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करके अब ये सालन दम पर ही बनेगा और दम पर ही जो इसमें थोड़ी बहुत कसर है वो सारी पूरी हो जाएगी। तो इसको हल्की आंच पर दम पर रखने से पहले मैं अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्स और फिर मैं इसका लिड लगाऊंगी और इसको रखूँगी दम पर और तब तक मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। तो चनों की दाल के साथ करेले बनाकर देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी सालन बनता है और मुझे भी ये कहीं पे किसी के घर मैंने खाया था और मुझे वहाँ बहुत पसंद आया था, तो फिर मैंने खुद घर में भी ये बनाने शुरू कर दिए। वरना पहले हम सिर्फ करेले गोश्त ही बनाते थे या करेले कीमा बनाते थे, लेकिन अब हम चने की दाल और करेले का सालन भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सालन हो गया है तैयार और देखें ये कितना ज़बरदस्त है। जितना ये शक्ल से देखने में मज़े का लग रहा है ना, खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी था। तो इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।